बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आपने अपने पिछले जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज़म्स, इनकी एक्सरसाइजेस आपने नोटबुक्स पे उतार ली होंगी और इसके साथ साथ उससे गिवन MCQs जो थे वो भी आपने कर लिए होंगे। तो अपने बायो के पोर्शन में हम नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, आज उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें इसका क्या फ़ायदा है या हमें कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम इससे हासिल कर सकते हैं और हासिल कर रहे हैं जिनका हमें नहीं पता, और ये किस तरह से हासिल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड, हमें इसके यूजेस का पता होना चाहिए, इसके एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम अपनी डेली लाइफ में इनको कहाँ पे यूज़ करें ये भी हम देखेंगे। और बैक्टीरियम क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे, और ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है वो किस वजह से हो रहा है। DNA में, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, लाइक आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो जब एक स्टेज आती है इंटरफेस, उसके दौरान DNA रेप्लिकेट होता है, तो इससे फिर किस तरह से वो जो है क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई, जीन्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और किस तरह से डबल उनकी हो जाती है तादाद। फ़र्ज़ करें अगर पहले 2 थे तो फिर वो 4 हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस भी हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। 1 है तो 2 हो जाएंगे, 2 हैं तो 4 हो जाएंगे, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जी DNA कॉपी किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या हमने देखा, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी। तो चलें हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी के वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इस्लाम में भी है कि इंसान का जो नाम है वो उसकी शख्सियत को रोशन करता है। तो जब हम किसी चीज़ का नाम पढ़ते हैं तो आधी चीज़ तो बात आधी से भी ज़्यादा 90% हमें चीज़ पता चल जाती है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, ये इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। लाइक अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी का एक वर्ड सुनने को मिल रहा है तो ये 2 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। ठीक है, बल्कि 3 कह रहे हैं। बायो फर्स्ट वर्ड है, टेक्नो सेकंड वर्ड है, एंड लॉगस थर्ड वर्ड है। तो बायो आपको पता है हमेशा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या लाइफ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, फंगस, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें। ठीक है, इसके साथ साथ जी हमारे पास टेक्नोलॉजी के हम ऐसी कौन सी टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूज़ करके हम लिविंग थिंग से ऐसे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जी चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जानब। तो मेरे पास यहाँ पर डेफिनेशन है जी। सबसे पहले क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है ना, बाकी ब्रांचेस की तरह ये भी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। लेकिन हम इस ब्रांच ऑफ साइंस में लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से कोर डेफिनेशन में आपको ये भी बता सकती हूँ कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही बेनिफिट देने के लिए। ठीक है, हम ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक प्रोडक्ट्स यूज़फुल फॉर मैनकाइंड। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाती है इसकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से आपको पता है बहुत स्टार्ट से ही जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए उन्हें इल्म दिया। इल्म क्या दिया कि अल्लाह पाक ने कहा इस बीज को बोओगे तो इससे तुम्हें अपनी खुराक मिल जाएगी। तो ये क्या था, इसको उगाना, और फिर उससे हमने क्या हासिल, उन्होंने पौधा हासिल किया, उससे फूड हासिल किया। तो ये भी उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो स्टार्ट से ही इंसान जो है इसको यूज़ करता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी के साथ ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। हैज़ बिन एग्जिस्टिंग सिंस सेंचुरीज़, ये बात मैंने बताई। और इसके बाद सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि बिगिन विद द फर्स्ट एक्शन ऑफ ह्यूमन ऑन लाइफ फॉर हिज वेलफेयर। ठीक है, इंसान ने अपनी बका के लिए, अपने जो है वो
अपनी जो नीड है उसको पूरा करने के लिए जो है वो ये काम किया। उसके बाद जी लोगों ने क्या किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ शुरू कर दिया। जैसे दही बनाने का अमल सदियों से हो रहा है, योगर्ट हम तैयार कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट को यूज़ करके। ठीक, अच्छा जी, इन पास्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज यीस्ट सेल टू फर्मेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इससे अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी उन्होंने तैयार की और इसके साथ साथ उन्होंने योगर्ट और चीज़ भी इससे बनाया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इस टर्मिनोलॉजी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो हमारे पास एक हंगेरियन इंजीनियर था, कार्ल एर्की। ठीक है, और इसके साथ साथ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो कैलिफोर्निया में 1970 में स्टार्ट हुई। 1971 में क्या हुआ कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है इसको फूड प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि डिफरेंट किस्म की फूड्स को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी क्वांटिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता रहा। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए लोग, और आज तक इसका यूज़ जो है वो आप लोग देख रहे हैं। लाइक आपने आजकल शिमला मिर्च को देख लें, आपको ग्रीन में भी मिलती है, येलो में भी मिलती है। कैरेट को देख लें, आपको ऑरेंज में भी मिल रही है, रेडिश में भी मिल रही है। ठीक है, तो ये रेड कलर में भी मिल रही है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक का दूसरा हिस्सा भी डिस्कस करेंगे और उस दूसरे हिस्से में हमने देखना है कि ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम जो है वो डेली लाइफ में देखते हैं कि वो हमारे पास यूज़ हो रही है। ये टेक्निक हेल्थ पे यूज़ हो रही है, नंबर 2 एग्रीकल्चर पे यूज़ हो रही है, नंबर 3 इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, देन एनवायरनमेंट में। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन या यूजेस पे जाने से पहले एक दफ़ा मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, और इस टॉपिक में हमने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बेनिफिट देने के लिए किया। तो ये हमारे पास क्या था, बायोटेक्नोलॉजी थी। और इसके साथ साथ हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि किस तरह से फर्स्ट जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किस तरह से इसके फ़ायदे हासिल किए जा रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा कि इस टर्म को सबसे पहले कार्ल एर्की ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और कैलिफोर्निया में 1970 में सबसे पहले ये टेक्निक यूज़ की गई है। और इसके साथ साथ हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देखा, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट, इन सब में ये हमारे पास किस तरह से यूज़ हुई है। चलें जी, अब चलते हैं। ये देखें कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फूड में कैसे हुई, अच्छा फार्मास्यूटिकल्स में कैसे हुई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में कैसे हुई। अच्छा, सब इन सारे यूजेस को हम बारी बारी डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, ये मैंने एक फ़्लो चार्ट आपको दिखाया है, इसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है जी मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, डिफरेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो कि इंसान के लिए इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे इंसान को नुकसान है। तो उसको यूज़ करके हम इंसानियत की बका के लिए ही, इंसानों की ही बेहतरी के लिए इसको यूज़ करके हम मेडिसिन्स बनाते हैं। फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं, ठीक है ना, इसको हम इंसुलिन और इंटरफेरोन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट को जो हम इंसुलिन लगाते हैं वो भी हम इसी से ही तैयार करते हैं। इसके साथ साथ हम हेपेटाइटिस की डिज़ीज़ और आर्थराइटिस की डिज़ीज़ है जिसको हम इसका ट्रीटमेंट भी हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके इसी बायोटेक्नोलॉजी के मेथड के ज़रिए मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंसुलिन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक होती है। ठीक है, इसको जो है डायबिटीज़ के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि आपके अंदर जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम से कम रहे। ठीक है ना, ये आपको डायबिटीज़ होती है इस वजह से कि जब आपके ब्लड के अंदर जो है ना शुगर की क्वांटिटी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम फिर इंसुलिन का जो है वो आर्टिफिशियल इनटेक करवाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्रू इंजेक्शंस। उसके बाद हमारे पास जीन थेरापी आ जाती है जी, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने किसी ऐसे जीन को जो कि वर्किंग प्रॉपरली नहीं कर रहा, यानी हम उसको फॉल्टी जीन भी कह सकते हैं, उसको हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, लेकिन उसके बदले में हम एक हेल्दी कॉपी ऑफ जीन डालेंगे। ठीक है, ताकि वो नॉर्मल फंक्शन कर सके। जैसे आप कहते हैं कि मेरी अगर बकरी जो है वो ज़्यादा दूध देना शुरू कर दे, तो आप उसके अंदर ऐसा जीन डालेंगे। अब आपको पता है कि बफेलो के अंदर कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा दूध
दूध दे। तो आप बफेलो से जीन लेके आप शीप के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे स्ट्रेन के ज़रिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी शीप जो है फिर वो क्या करेगी कि उसी तरह से जी ज़्यादा दूध देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके अंदर वो जीन अब काम कर रहा है जो कि आपने उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के ज़रिए इंसर्ट किया है। अच्छा, ये प्रोसेस सारा डियर स्टूडेंट्स इस तरह से होता है कि आप बैक्टीरियम के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो वो जीन भी डिवाइड होता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी डिज़र्ड क्वांटिटी मिलना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे जीन्स जो वहाँ पे कैंसर प्रोड्यूस कर रहे थे उसको आप रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह पे आप जो है वो क्या करते हैं, हेल्दी जीन डालते हैं। तो इस तरह से आप कैंसर का ट्रीटमेंट भी इससे कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ इसके अच्छा जी, इसके साथ जीन थेरेपी में हमने और 3 पॉइंट्स हैं, उनको अब देख लेते हैं कि आपने रिप्लेसिंग किया म्यूटेटेड जीन को जो डिजीज़ कर रहा था किसके साथ, एक हेल्दी कॉपी ऑफ जीन के साथ। फिर आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने उस जो म्यूटेटेड जीन है उसके फंक्शन को स्टडी किया एंड देन उसको फिर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अच्छा, आपने क्यों किया है, कॉज ये है कि आपने ऐसा किया है कि वो आपकी उस जो हेल्दी जीन है वो फाइट करेगा आपके बॉडी के अंदर, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो उसके बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, वो डिसीज़ आपकी ओवरकम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एनवायरनमेंट में हमने क्या करना है जी, एनवायरनमेंट में हम कैसे इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को यूज़ करते हैं कि हम जितने भी हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम रिमूव करने के लिए एनवायरनमेंट से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अच्छा, क्लोनिंग का प्रोसेस हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसा है प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एग्जैक्ट कॉपीज़ जो हैं अपनी जीन्स की बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब एवरी सिंगल बिट ऑफ देयर डीएनए इज़ आइडेंटिकल। अब यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस होनी है, तो इस वजह से उसको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, ये नेचुरली भी पाए जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स आर जस्ट वन ऑफ मैनी एग्जाम्पल, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में पाए जाते हैं, इसलिए इसका हमें बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हम ज़्यादातर इन्हें लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्लेसिंग कैसे करते हैं जी हम लैब में, कि हम सेल को प्लेस करते हैं इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह से आप एक पेट्री डिश ले लें लैब में और उसके अंदर एग सेल डाल दें, ठीक है, तो आप उसके बाद उससे वो क्या प्रिपेयर करवाएंगे, एक नया एम्ब्रियोनिक सेल हो सकता है। अगर वो किसी प्लांट का तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में आपने क्या करना होता है जी, आप कहते हैं आपको खुराक अच्छी भी मिले, आपको वो फूड अच्छा भी मिले और आपको वाफर क्वान्टिटी में भी मिले, तो आपने यील्ड भी इंक्रीज़ करनी है प्लस क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों इंक्रीज़ करने हैं। तो इस वजह से फिर आपको क्या करना होता है, ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं जो कि डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ सकें और उसको ओवरकम कर सकें और अच्छी प्रोडक्शन आपको दे सकें कम टाइम में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको यूजेस और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ आ गया होगा, और इन यूजेस और इसकी डेफिनेशन को आपने एज इट इज़ याद करना है डियर स्टूडेंट्स। और आप कोशिश किया करें कि जब भी आप लेक्चर सुने तो साथ साथ ये जो आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं उनको देखते हुए आप अपनी बुक को भी देखें कि आपको कोई चीज़ ऐसी तो नहीं मिल रही कि जो आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है या ये बुक में नहीं है, या ये स्लाइड्स जो होती हैं ये आपको बिल्कुल एक आउटर एटमॉस्फेयर में ना ले जाएं। आप साथ साथ बुक को स्टडी करेंगे ताकि आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकें, ठीक है ना। आप खुद लिखने की सलाहियत आप में हो। जब आप घर में तैयारी करते हैं तो आप ऐसा नहीं होता ना पूरा टॉपिक A to Z लिखें, आप उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको स्लाइड शो की हैं, इसमें आप एरो डाल के डिफरेंट हाईलाइट जो टेक्नोलॉजी जो इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, उनको लिखते जाते हैं एरो डाल के, तो इससे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं और चीज़ आपको याद भी होती जाती है, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।